जिनको आगे समझना है, जिनको आगे समझना है उनकी आगे तो एक्स्ट्रा क्लासेस होती रहेंगी, कल भी रखूंगा। लेकिन आज का जो पर्पस है, आज का पर्पस है कि तुम लोग कभी भी कोई भी टर्म में ना फंसो, ठीक है? तो आ जाओ मेरे साथ साथ, वो लोग तुम भी लिख लो यार शॉर्ट में, जो बच्चे बैठे हैं। सबसे पहले एसेट सबको बता दिए। एसेट्स क्या होता है ये याद रख लो। डोंट राइट इन एग्जाम, ये एग्जाम में जो अभी लिखवा रहा हूं इसको एग्जाम में मत लिखना भाई, ये सिर्फ इमरजेंसी यूज के लिए है। एग्जाम में आएगी भाई, लेकिन ये डेफिनेशन नहीं लिखना। मैं भाई तो बोल रहा हूँ, अभी सिर्फ समझा रहा हूँ, डेफिनेशंस के नोट्स दूंगा तुमको कल, ठीक है? जिसने लिख लिया वो भी लिखो। अभी फिलहाल इमरजेंसी यूज के लिए नोट्स बनने, सिर्फ 7-8 डेफिनेशन लिखवानी है, कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है आज। तो एसेट्स क्या होती है? इमरजेंसी यूज का मतलब ये कि घर में चोर आए कभी इसको खोल के बैठ जाओ। इमरजेंसी यूज मतलब अकाउंट्स में इमरजेंसी यूज। तो सुनो, एसेट्स होती है भाई जिसको देख के अपने को होती है खुशी। पेपर में मत लिख के आ जाना भाई दैट थिंग्स व्हिच प्रोवाइड अस हैप्पीनेस, ये सिर्फ और सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, जिससे भी अपने को स्वैग आता है कि हमारी एसेट है, हमारी संपत्ति है। समझ आई? एसेट और एक्सपेंस में भी फर्क समझो। एक्सपेंस जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है, एसेट जो होता है वो लंबे समय तक बेनिफिट देता है। आई बात समझ? हाँ, क्या होती है? हाँ, प्रॉपर्टी और राइट्स ऑफ द बिजनेस, है ना? तो बेसिकली अभी मैं इसे इसके एग्जांपल लिख लेता हूँ, लिख लो एग्जांपल, लिख लो लैंड एंड बिल्डिंग, मशीन, हाँ सब लिख डालो। कैश नहीं भाई अभी नहीं लिख रहे यार, डेफिनेशंस में जा ही नहीं रहे अभी। लिख लो प्रॉपर्टी ऑफ द बिजनेस, बेसिकली अभी बोल लो प्रॉपर्टी वगैरह बिजनेस के। लैंड ब्रैकेट में लिख लो लैंड एंड बिल्डिंग। अभी भाई इमरजेंसी यूज के लिए नोट्स बना रहे हैं ताकि किसी को भी दिक्कत ना आए आज के बाद किसी को भी दिक्कत ना आए, इसलिए ये नोट्स बना रहे हैं। तुम भी भाई, तुम तो लिखो, तुम तो लेट एडमिशन हो। सिर्फ एसेट्स लिखा हुआ है, पहली डेफिनेशन लिखी हो तुमने, आगे की नहीं लिखी हुई, इसलिए तो कह रहा हूँ। मुझे अच्छे से पता है कि किसने क्या लिखा हुआ है, इसलिए तुमने, मैं मानता हूं कि तुमने एसेट्स लिखा हुआ है, मानता हूं कि एसेट लिखा हुआ है, लेकिन तुमने आगे की कहानी नहीं लिखी हुई, बेसिक्स की। तुमने मेरे से क्लास ली हुई है इसकी? ठीक है, फिर भी लिखो, फिर भी लिखो, फिर भी लिख लो भाई, लिख लो। मैं कह रहा हूँ लिख लो, आज एक घंटा दे दो मुझे अपनी जिंदगी का। एसेट समझ में आ गया सबको? अब मेरी बात सुनो, पता है क्यों? अभी जब तुम आगे चैप्टर्स करोगे ना, तो नॉन करंट एसेट्स क्या होता है कहीं नहीं आने वाला, करंट एसेट्स क्या होता है कहीं नहीं आने वाला, वो इसी चैप्टर में डेफिनेशन की तरह आएगा। हाँ, अच्छा यार इनको ना, तुम लोग थोड़े लंबे हट्टे कट्टे बच्चे बैठ गए हो ना आगे, उनको दिख नहीं रहा। नहीं पीछे जगह नहीं, छोटे बच्चों को आगे बिठा दे थोड़े ना। तुम दोनों आगे, तुम आगे आ जाओ, एक तो तुम आगे आ जाओ और तुम आगे आ जाओ। तुम खुश हो? तुम्हें दिखेगा नहीं। तुम एक काम करो, तुम यहाँ आओ, तुम इधर आओ, तो तुम आगे आ जाओ, तुम पीछे चले आओ, ठीक है ना? वो उस लड़की को आगे भेज दो, ठीक है? अब और ज्यादा खुश हो जाओगे तुम, ठीक है? तो भाई एसेट्स का मतलब सुन लो, जिस चीज से हमें खुशी होती है, सही है? करंट एसेट्स क्या होता है, नॉन करंट एसेट्स क्या होता है, वो कल बताऊंगा। टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल वैसे बता रखा है, लेकिन अभी इस चक्कर में नहीं पड़ रहे, अभी हम इमरजेंसी यूज कर रहे हैं कि एसेट्स क्या होता है, जो भी हमारी संपत्ति है। ऐसे ही डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये अभी आएगा भाई आगे कि डेप्रिसिएशन का क्या होगा। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, लिख लो फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट, फॉल इन वैल्यू ऑफ असेट। इतना इमरजेंसी यूज के लिए याद रख लो, बेइज्जती ना हो कहीं पे भी। अभी आगे जब चैप्टर पढ़ने वाले हैं, डेप्रिसिएट क्या होता है, एसेट की वैल्यू कम हो गई। एसेट की वैल्यू, सब एसेट्स की वैल्यू कम होती है, ज्यादातर एसेट्स की। एक ही चीज है जो कि लैंड एंड बिल्डिंग, बिल्डिंग होती है जो लैंड होता है, उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। अदरवाइज सारी की सारी एसेट्स वैल्यू गिरती है। एसेट्स 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 की, आप सबके फोन आप इमेजिन कर लो, चाहे आपने जितना पुराना हो गया होगा उतना ज्यादा वैल्यू गिर गई होगी, और कईयों ने तो कल ही लिया होगा, परसों ही लिया होगा, और वैल्यू कितना ज्यादा गिर गया होगा। गिरा कि नहीं गिरा है? किसने लिया लेटेस्ट फोन, किसने लिया अभी रिसेंटली, जिसने एक दो, हाँ कौन सा फोन लिया तुमने? MI का क्या पूरा मॉडल बताओ? 10i, 10i, 11 आई है, ठीक है? जैन में लिया तूने है, तो कितने का लिया था? 26 का लिया था। आज की डेट में भाई कोई बंदा 20 में भी नहीं लेगा, है कि नहीं? हाँ, 13,000 की वैल्यू लगाइए, बताओ। तो 13,000 का क्या लग गया? डेप्रिसिएशन लग गया। तो अभी हम रीजंस में नहीं जा रहे, मैं रीजन समझा देता हूँ इमरजेंसी यूज के लिए, तभी तो बोल रहा हूँ ये नोट्स इमरजेंसी यूज के लिए।
डेप्रिसिएशन आज के बाद मेरे से कोई नहीं पूछेगा क्या होता है, एसेट की वैल्यू गिर जाती है, एसेट की वैल्यू गिर जाती है। आई बात समझ? इसकी जब पहली बार शादी होगी तो इसको 50 लाख दहेज मिलेगा। हाँ क्या, भगवान न करे कभी मैं फ्री हूँ 5 से 6 भी मेरी क्लास है, 6 बजे वहां बैग में आता हूँ तेरे पास। हाँ नीचे नीचे। हाँ ठीक है, तो सुनना, इसकी जब पहली बार शादी हुई तो इसको 50 लाख दहेज मिला, फिर इसका तलाक हो गया, क्या अगली बार इसे 50 लाख दहेज मिलेगा? क्या अगली बार जो धूम धड़का ये शादी में इसके सारे घर वाले नाच रहे थे, क्या इस बार नाचेंगे? कम हो गया मजा, मजा कम हो गया, समझ रहे हो ना मेरी बात? मजा कम हो गया कि भाई दूसरी शादी है, समझ में आई? तो फॉल इन द, ये खूब नाचेगा कि इसकी चलो कम से कम दूसरी बार हो तो गई चलो, लेकिन घर वाले कम नाचेंगे। फॉल इन वैल्यू ऑफ एसेट का मतलब एसेट की वैल्यू गिर गई, इसके लिए वर्ड बनाया गया डेप्रीसिएशन। ठीक है, नाम रखा गया है। कुछ कह रहा था बेटा तुम? फॉल इन द, तो एसेट का मतलब संपत्ति, और जब उसकी एसेट्स की ऐसी तैसी हो जाती है तो क्या बोलेंगे? डेप्रिसिएशन। ठीक है, डेप्रिसिएशन। तो एसेट की वैल्यू गिर गई तो उसे क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब एसेट्स की बात ही चल रही है तो अब एसेट्स के यहाँ पे वर्ड्स आएंगे बार बार कि भाई साहब गुड्स क्या होता है? गुड्स क्या होता है? जिस चीज में अपन डील करते हैं, जिस चीज में बिजनेस डील करता है, जिस चीज में बिजनेस डील करता है। मैं बार बार ये चीजें आपसे रिपीट नहीं किया करूंगा, आज ये 1 घंटा लगा के रिपीट कर रहा हूं। और सुनो, सारी चीजें छोड़ के सिर्फ यही करा रहा हूं, उसका रीजन समझो। उसका रीजन ये है कि भाई साहब अब ये नेक्स्ट क्लास है, इनका काम आने वाला है बहुत तगड़ा वाला, ठीक है ना? थ्योरी तो करते रहेंगे, थ्योरी में क्या है, थ्योरी तो एक दिन में खत्म हो जाएगी सारी की सारी। अब तक तो थ्योरी हम धीरे 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 करके चला रहे थे, अब हम चाहें तो उसे एक दिन में खत्म कर सकते हैं सारी की सारी थ्योरी। सोचो ना, अकाउंटिंग कंसेप्ट, एक एक कंसेप्ट हमने डिटेल में घुस घुस के पढ़ा, अब एक दिन में हम सारा खत्म कर देंगे। 4 क्लास का काम 1 क्लास में खत्म कर देंगे, तो अब कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अब तुम्हें संस्कार दे रहा हूं कि ये भूलना मत, इन चीजों को कभी मत भूलना अगर अकाउंट्स आगे समझनी है तो। गुड्स क्या होते हैं? जिस चीज में बिजनेस डील करता है, जिस चीज में बिजनेस डील करता है। जैसे कि मान लो मेरी स्टेशनरी की दुकान है, मैं किताबें बेचता हूँ, तो मेरे लिए गुड्स क्या हुए? स्टेशनरी की, स्टेशनरी जो है ये मेरे लिए किताब है। ठीक है, मान लो कि मेरी मोबाइल की दुकान है, तो मेरे लिए गुड्स क्या है? मोबाइल। ठीक है, अगर मेरी कंप्यूटर एसेसरीज की दुकान है तो मेरे लिए ये क्या है? गुड्स है ना, माउस है भाई। हाँ तो माउस है तो गुड्स हुए ना, ये माउस तो है, गुड्स हुए। समझ गए? कहने का मतलब अगर मेरी फर्नीचर की दुकान है तो ये जो फर्नीचर पड़ा हुआ है ये क्या है मेरे लिए? गुड्स है। गुड्स का मतलब जिसमें अपन डील करते हैं। जैसे कि एक आधा एग्जांपल लिख लो, जो ये फर्नीचर वाला है, ये ऐसे में हिंदी में लिख रहा हूं जान के, फर्नीचर वाला है तो ये चेयर बेचता है, टेबल बेचता है, ठीक है, और क्या क्या बेचता है फर्नीचर वाला? सोफा। तो भाई ये इसके लिए क्या कहलाएंगे? ये इसके लिए कहलाएंगे गुड्स। टेबल है, टेबल है, टेबल। ठीक है, चलो फर्नीचर वाला। ऐसे ही कन्फेक्शनरी वाला यानी बेकरी वाला क्या बेचता है? बेकरी वाला क्या बेचता है? केक बेचता है। ठीक है, पैटीज बेचता है, चलो पैटीज क्या लिखोगे? केक। और बताओ, बिस्किट्स, पेस्ट्रीज बेचता है। ठीक है, केक का बच्चा, पेस्ट्री को केक का बच्चा बोल देते हैं ना, छोटी पेस्ट्री होती है ना, केक का बच्चा बेचता है। और बताओ, नमकीन। तो ये इसके लिए क्या हुए? ये इसके लिए हुए गुड्स, ये इसके लिए गुड्स हुए। तो सबको समझ में आया? गुड्स का मतलब भावनाओं को समझो, जिस चीज में अपन डील करते हैं, जिस चीज में बिजनेस डील करता है। ठीक है, आज के बाद नहीं बताऊंगा, आज बता दिया। एसेट्स का मतलब रिपीट करो बार बार, अभी लिखवा रहा हूँ। एसेट्स का मतलब संपत्ति, जिस चीज से हमको खुशी मिलती है, जो हमारा स्वैग, यो समझ गए मेरी बात? जिस चीज से खुशी मिलती है, नई गाड़ी लेके आएगा कोई, चौड़े होके लगाएगा ना कि भाई एसेट लेके आया हूं, समझ में आई मेरी बात? डेप्रिसिएशन क्या होता है? एसेट की वैल्यू कम हो जाती है जब, समझ में आई? मान लो तुम्हारी गाड़ी खड़ी थी नीचे, किसी ने उसमें पत्थर मार दिया, तब भी तो एसेट की वैल्यू कम हो जाएगी, नहीं हो जाएगी? है? गुड्स क्या होते हैं? जिस चीज में अपन डील करते हैं। आप अपने अपने बिजनेस में, अपने अपने बिजनेस में सोच रहे हो तुम क्या बेचते हो, वो तुम्हारे लिए गुड्स है। पापा भी फोन पे ये नहीं बोलते, मान लो किसी के पापा की फर्नीचर की दुकान है तो वो ये नहीं बोलते फर्नीचर आया, आप बोलते हैं माल आया क्या, माल आया क्या, बोलते कि नहीं बोलते हैं? माल है, समझिए। शुरू में तो शक भी हो गया होगा तुम्हारी मम्मियों की, पापा किससे बात करेंगे, कौन सा माल आ गया मोहल्ले में, ठीक है ना? तो गुड्स का मतलब जिस चीज में बिजनेस डील करता है। ठीक है, अच्छा, और क्या क्या संस्कार देने तुमको आज? एसेट बता दिया, डेफिनेशन बता दिया। अब समझो कि भाई साहब गुड्स, गुड्स में ही आगे बढ़ते हैं। अब एक बात बताओ, गुड्स को ऑब्वियस सी बात है
या तो सेल करोगे या परचेज करोगे, ऑब्वियस सी बात है। परचेज सेल का ही तो काम कर रहे हो, गुड्स का क्या कर रहे हो? जो बेकरी वाला है गुड्स रख के बैठा हुआ है, तो क्या खुद खाएगा पेस्ट्री, क्या खुद खाएगा केक? बोलो, मतलब खुद भी खा सकते कभी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मेन पर्पस क्या है? बेचना। मेन पर्पस है उसको बेचना, तो गुड्स को या तो सेल करेंगे या परचेज करेंगे। तो आप समझ जाना, क्वेश्चन जब भी बोलेगा कि गुड्स को परचेज किया, तो आप क्या वर्ड यूज किया करोगे? परचेजेस। और सेल्स करेंगे तो क्या वर्ड यूज किया करेंगे? सेल्स। नहीं ऑनलाइन, ऑनलाइन कोई भाई, जल्दी जल्दी बोला करो यार, क्लास का टाइम वेस्ट हो रहा है, जल्दी जल्दी बोलो। नहीं चलो भाई देखो, तो अब देखो क्या करना है। गुड्स जो होते हैं, जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ ना, तो मेरे को समझ लो पढ़ाने में कितना मजा आ रहा है, मैं जाए बस समझ भाई मेरे को। हाँ है, हाँ कोई बात नहीं, टीचर तेज होनी चाहिए ना। हाँ, गुड्स का मतलब समझो सेल और परचेज। सेल और परचेज का मतलब, अब आगे से ध्यान से सुनना, अगर क्वेश्चन बोलेगा ना सेल्स हुई है, तो तुम कंफ्यूज हो गए, सर सेल्स तो किसी भी चीज की हो सकती है। नहीं, सेल्स का मतलब अकाउंट्स में होता है गुड्स। क्या होता है? गुड्स। कोई यहाँ मोमडन बैठा है? मोमडन बैठा है क्या कोई? मोमडन तो नहीं है कोई यहाँ पे? मोमडन मुस्लिम तो नहीं है कोई यहाँ पे अभी? नहीं। अगर किसी मुस्लिम को सुअर बोल दिया ना, तो पता है बात, उसके लिए इतनी बड़ी गाली है ना। जैसे छोटे भाई बहनों को तो हम आपस में तो बोल देते होगे साले सुअर, समझ लो, लेकिन गलती से भी किसी मुसलमान को अगर तुमने सुअर बोल दिया, क्योंकि इस्लाम में सुअर को बहुत गंदा माना गया है, समझ में आई मेरी बात? तो अगर किसी मुसल समझ रहे हो मेरी बात, किसी मुसलमान, तो यहाँ मीनिंग चेंज हो जाते हैं, समझ आ रही मेरी बात? उनके में सुअर को बहुत ही गलत माना गया है। ऐसे यहाँ पे अकाउंट्स में सेल्स का मतलब ये नहीं कि हमने कुछ भी उठा के बेच दिया। सेल्स का मतलब क्या है? गुड्स बेचे, ठीक है? ये नहीं कि रास्ते में कोई मुसलमान हो बोल के देख लो भाई, बहुत बुरा हाल करेंगे, वो चिढ़ जाते हैं बहुत, ठीक है? तो सुनो, सेल्स का मतलब समझो, सेल्स का मतलब है कि भाई अगर मैं सेल्स बोलूंगा तो सर ने क्या बेचे हैं? गुड्स बेचे हैं। क्या बेचे हैं? गुड्स। ऐसे अगर मैं परचेजेस वर्ड यूज करूंगा, तो सर ने क्या खरीदा है? गुड्स खरीदे, सर ने गुड्स खरीदे। भाई मेरी बात समझ? तो सेल्स और परचेज वर्ड्स को यहाँ पे रिजर्व कर दिया है, किसके लिए? गुड्स के लिए, कि भाई साहब सेल्स और परचेज अगर बोल दिया तो वो गुड्स है। समझ रहे हो? जो बच्चे पहले कर चुके देख रहे हो ना, कितनी इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूँ, ये समझ रहे हो मेरी बात? सेल्स और हमारे बैच में कोई ना कोई 2-3 अकाउंट्स के टीचर निकलेंगे फ्यूचर के, बता रहा हूँ तुमको। समझ रहे हो? मैं बच्चों की हरकतें देखे बता रहा हूँ कि बच्चे तुम इतने, तुम्हारा पहली बार मैंने देखा कि बच्चों का अकाउंट्स में, मतलब पहले क्या होता था, 100 में से 80% लोगों को इंटरेस्ट आ रहा था, यहाँ सभी इंटरेस्टेड है अकाउंट्स में, समझ भाई? तो यहाँ टीचर निकलेंगे 2-3, ठीक है? तो देखना, 2-3 बच्चे और आते भी थे, 2-3 सरदार जी थे, वो आते थे, कह रहे कि सर हमारे टीचर कह रहे हैं कि ना, हमारे हमें दोस्त बोल रहे हैं कि ना वहाँ पे पढ़ो। वो पढ़े, मेरे को कौन पढ़ाता है वहाँ? तो उसने नाम बताया, मैंने कहा वो मेरा स्टूडेंट था, ठीक है? हाँ, मैं पुराना हो गया ना थोड़ा सा, मेरे स्टूडेंट भी पढ़ा रहे हैं इधर उधर। जनकपुरी में एक इंस्टीट्यूट है, बोधिसत्वा, सुना है? बोधिसत्वा, बोधिसत्वा करके एक इंस्टीट्यूट है, सुना है कि जनकपुरी का कोई हो? तो वहाँ पे साइंस में बहुत अच्छा चलता है, तो वहाँ जो अकाउंट्स पढ़ाते हैं वो मेरे स्टूडेंट है। तो सेल्स और परचेज वर्ड को एक्सक्लूसिवली रिजर्व कर दिया, किसके लिए? गुड्स के लिए। अब आपको समझ में आ गया? अब एक और बात, अब सेल्स, यहां पे देखो अब नई बात आ गई, सेल्स रिटर्न, और यहां पे एक और वर्ड आ गया, परचेजेस रिटर्न। सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न है, समझे? सेल्स रिटर्न परचेज रिटर्न क्या होता है? मान लो, नहीं समझे? सेल्स और सेल्स रिटर्न क्या होता है? ये मेरा कस्टमर है, ठीक है, नहीं नहीं है इसमें, सेल्स, ये मेरा कस्टमर है, मैंने इसको कोई सामान बेचा, तो मैं बोलूंगा कि मैंने क्या कर दी? सेल्स। मैंने तो गुड्स बेचे, सेल्स। ये जब घर पे गया
तो इसने देखा कि भाई साहब ये मेरे से बल्ब ले गया था, 10 बल्ब ले गया था मेरा, तो मेरे लिए बल्ब क्या हुए, मेरी इलेक्ट्रिसिटी वाली शॉप है तो मेरे लिए गुड्स हुए, मैंने सेल्स करी। इसने जब घर जाके देखा तो 3 बल्ब नहीं जले, 3 बल्ब नहीं जले। ये आया मेरे पास और कहता कि भैया ये आपसे अभी लेके गया था बल्ब, ठीक है, ये तो चल ही नहीं रहे, समझ रहे मेरी बात, ये तो चल ही नहीं रहे। तो मैं इसको कहूंगा कि कोई बात नहीं भाई साहब, आप ये 3 वापस कर जाओ, मेरे पास और तो पड़े नहीं है, ठीक है, या मेरे पास पड़े हुए हैं, आप वापिस आपको और दे दो। ये कहते भाई मैं पहले ही फंस चुका हूँ, तुम्हारा घटिया माल है, 10 में से 3 नहीं चल रहे, 7 भी भगवान भरोसे ही हैं, समझ रहे हो ना मेरी बात, 7 भी भगवान भरोसे ही हैं, जब 3 नहीं चल रहे तो तुम मेरे 3 के पैसे मुझे वापस कर दो। मैंने कहा भाई साहब ठीक है, आप मुझे गलत समझ रहे हो, कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपके 3 के पैसे वापस कर देता हूँ। दैट इज मैंने सेल करी थी, लेकिन मेरा क्या हो गया, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न वर्ड बोलेंगे पूरा, सेल रिटर्न हो गया, क्या हो गया, सेल रिटर्न। ऐसे ही ये इन लोगों से मैं खरीदता था बल्ब, इन लोगों से बल्ब खरीदता था, तो मैंने इन लोगों से परचेज करी थी, मैंने बल्ब की क्या करी थी, परचेजेस करी थी। अब मैंने इन्हें वापस कर दिया कि ये सारा का सारा माल उठा लो, तुम्हारी वजह से मेरे मोहल्ले में बेइज्जती हो गई है, मोहल्ले में बेइज्जती हो गई है, कस्टमर मेरा सामान वापस कर गया है, मेरा नाम खराब हो गया है, समझ रहे हो मेरी बात, लोग मुझे शक की नजरों से देखते हैं, बगल में जाता हूं तो बोलते हैं कि चोर दुकान वाला जा रहा है, चोर दुकान वाला तेरा चोर है, घटिया माल बेचता है, तुम्हारी वजह से मेरी बेइज्जती हुई है। अपना सारा का सारा ये जो 400-500 बल्ब का स्टॉक पड़ा है लो और जाओ यहाँ से। तो बताओ बच्चों, परचेज करी थी, क्या हो जाएगा, मैं थोड़ा करेक्टर में चला गया, परचेज रिटर्न, क्या हो गया, परचेज रिटर्न। तो परचेज और परचेज रिटर्न समझ में आ गया, सेल और सेल रिटर्न समझ में आ गया। सेल का मतलब कि मैंने कस्टमर को सेल करी थी, समझ में आई, और सेल रिटर्न हो गया। ऐसी परचेज करी थी और अब मैंने क्या कर दिया, परचेज रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब आगे कहानी लिखते हैं। सेल्स अब आप समझ चुके हो। अब सेल्स भी बच्चों 2 तरीके की हो सकती है, लिख लो, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स, कैश सेल्स और क्रेडिट सेल्स। कैश सेल की कहानी लिखते हैं पहले, ठीक है, कहानी लिख लेते हैं। ये है हमारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, और हमने, ये हमारा कस्टमर है, ये हमारा कौन है, कस्टमर, ये हमारा कस्टमर। इसका नाम रख दो कुछ भी, इसका नाम रख दो, नहीं बंटी नहीं ना, ये तो ईमानदार आदमी है, पैसे दे रहा है, तभी के तभी उधार भी नहीं कर रहा, तभी के तभी पैसे दे रहा है। इसका नाम रखो संतोष, कोई बढ़िया भला नाम रखा ना इसका, संतोष, ठीक है, संतोष। अब भाई साहब हमने बिजनेस ने इसको गुड दिए, बिजनेस ने क्या दिए, गुड दिए, और इसने बदले में हमें कैश दे दिया, बदले में क्या दे दिया, कैश दे दिया। तो ये कैश सेल्स है यार, ये कैश सेल्स है, किसके लिए, बिजनेस के लिए। हम तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे भाई, बिजनेस के लिए कैश सेल है, क्योंकि बिजनेस ने गुड्स दिए और इसने बदले में क्या दे दिया, कैश दे दिया। भाई हमें एक मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनना मेरी बात, यहाँ यही गड़बड़ हो जाएगी, वही बर्बादी हो जाएगी, जहां तुम इस पॉइंट से हटे कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। बिजनेस, अगर तुम देख रहे हो सड़क पे मेरी लड़ाई होगी एक आदमी से, मेरी तरफ से आके उसको मारोगे या उसकी तरफ से आके मुझे मारोगे, वो तो मुझे पता है तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है, लेकिन अभी तो तुम यही बोलोगे सर आपसे पंगा हो जाएगा तो आपकी तरफ से आके उसको मारेंगे, हैं। तो इस समय अपनी साइड चुन लेनी है, ये नहीं देखना कि क्या है, हम बिजनेस है, हम बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू सोचेंगे। हमने कैश सेल्स करी, हमने क्या करी, कोई तो बोलते कि सर हम आपके ब्याह पे उसको मारेंगे, इतना सन्नाटा छा गया, मैं तो पंगे लेता रहता था तुम्हारे भरोसे लोगों से, ठीक है। सुनो, तो कैश सेल्स हो गया, क्या हो गया, कैश सेल्स। कैश सेल्स का मतलब हमको कैश मिल गया उसी टाइम, ठीक है, कैश सेल्स। अब आते हैं क्रेडिट सेल क्या होता है। ये हमारा बिजनेस है, ये व्यक्ति है, अब इसका कोई चालाक सा नाम रखते हैं, नहीं बंटी, कोई कपूर है यहाँ पे, कपूर, यानी बड़ी कपूर इधर, तो कपूर लोग मुझे बहुत चालाक लगते हैं। मेरा एक दोस्त है कपूर, मेरे कपूरों से चालाक, कपूरों से जब जब पाला पड़ा ना, कपूर बहुत चालाक लगते हैं मुझे, तो कपूर लिख देते हैं। और मेरा दोस्त जो कपूर है ना, वो एक नंबर का माल लीचड़ भी है। मेरा जो एक दोस्त है ना, वो इतना लीचड़ है, इतना लीचड़ है, अगर मैं उसे 10 दिन पेप्सी पिलाऊंगा और मैं आज 11वें दिन कहूंगा कि मेरा पर्स घर पे रह गया है, तो वो कहेगा आज नहीं पियेंगे। ठीक है, हाँ, तो वो इतना कंजूस है, ठीक है। अब सुनना, बिजनेस ने कपूर को क्या बेचे, गुड्स बेचे, और
अब कपूर से हमने कहा भाई पैसे दे दे, तो कपूर क्या कहेगा, आई विल पे लेटर। इसी बात पे कपूर को फोन किया जाए, आई विल पे लेटर। यार वो ना बड़ा लेकिन ना गंदा आदमी है वो, मतलब ना जैसे कई लोग मुझे गालियां नहीं देगा, कई लोग गाली दे दे के बात करते हैं ना, वो यार समझ गया ना मेरा, तो वो ऐसा बंदा है, तो अभी कॉल नहीं करेंगे उसको, ठीक है। एक इकलौता आदमी वही है, किसी को भी कॉल करा लो उसको फोन नहीं करूंगा, वो करेगा भाई, समझ रहे हो मेरी बात, ओ यार ऐसे हो गया है, ठीक है ना, चलो तो उसको कॉल नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो सुनो, कपूर कह रहा है आई विल पे लेटर, कपूर कह रहा है आई विल पे लेटर, तो भाई ये मेरी क्या हुई, क्रेडिट से, ये हुई मेरी क्रेडिट से। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कपूर कह रहा है मैं बाद में पैसा दूंगा, तो कपूर मेरा डेटर, डेटर बच्चों, डेटर, 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 कपूर को देख, कपूर मेरा डेटर हो गया आज से, समझे। तुमने इस पे गाना भी सुना होगा कि आज से मेरी क्रेडिट सेल हो गई, आज से तो मेरा डेटर हो गया, नहीं सुना तुमने, तुमने गाना नहीं सुना, आज से मेरी क्रेडिट सेल हो गई, आज से तो मेरा डेटर हो गया। हम्म, नहीं भाई, ऐड आ रही है यूट्यूब प्रीमियम में होगा, हाँ, दिखाना पड़ेगा तो, ये देखो, ये रहा, अच्छा सारी गलियां मेरी हो गई, तो आज से मेरी, हमें हमें अकाउंट दिखता है ना हर जगह, वो आज से तेरी गलियां मेरी होगी। तो सुनो, ये ध्यान रखना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, कपूर हमारा डेटर, कपूर हमारा डेटर, डेटर है, और डेटर भी, डेटर का मतलब ये हमारी एसेट है, ये हमारी एसेट है। कपूर, क्योंकि एक बात आओ, कपूर को देख के स्वैग में कौन रहेगा, हम, या फिर कपूर हमको देख के स्वैग में रहेगा, हम कपूर को देख के रहेंगे स्वैग में। मान लो कपूर, इसको मान लेते हैं, ठीक है, इसको मान लिया, ये हमसे उधार सामान लेके गया है, तो अब ये जा रहा है और 10 दिन हो चुके हैं, तो कौन इसको देखेगा ऐसे, या ये देखेगा मुझे, बताओ, ये मुझे को देखेगा, मैं इसको देखूंगा, हाँ भाई, मतलब मन ही मन में सवाल उठा रहा हूँ कि हाँ भाई मेरे पैसे। तो डेटर को देख के भाई खुशी होती है, दुख होता है, खुशी होती है, डेटर को देख खुशी होती है, भाई हमने उससे पैसा लेना है, डेटर से हमने पैसा लेना है, डेटर का, क्योंकि ये कह रहा है कि मैं बाद में पैसा दूंगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता दी तुमको ये, डेटर वो व्यक्ति, लोग इसी जिंदगी में इसी में रह जाते हैं, डेटर क्या क्रेडिटर क्या, डेटर वो व्यक्ति जिससे हमने पैसा लेना है, समझ गए, ठीक है। तो डेटर का मतलब जिससे हमने पैसा लेना है, किस बात का पैसा लेना है, क्योंकि हमने उसको क्रेडिट सेल करी थी, उसको हमने क्रेडिट सेल करी थी, ठीक है। सेल रिटर्न तो हम समझ ही चुके हैं, हाँ बोलो, प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं उसको, अभी अभी बताऊंगा, वो भी बताऊंगा, है ना, हाँ अभी बताएंगे, सब बताएंगे। सेल समझ आ गया, अब आ जाओ परचेज। परचेजेस भाई दो तरीके की, कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस। कैश परचेजेस और क्रेडिट परचेजेस, ठीक है, कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। अब हुआ क्या, ये रहा हमारा बिजनेस, ये हमारा बिजनेस है, बी थोड़ा ज्यादा बढ़ गया, ये हमारा बिजनेस है और ये व्यक्ति है। इस बार हमने सामान खरीदा, इसने हमने हमने गुड्स लिए इससे, तो हम क्या बोलते हैं, परचेजेज हुई है, कैसी वाली, और हमने इसको कहा भाई साहब ये लो कैश ले लो, तो ये कैश परचेजेज है, ये कैश परचेजेज है, बड़ा सिंपल है। अब आगे, अब ये व्यक्ति है, तो नहीं पहले बिजनेस बनाता हूँ ना, अब ये हमारा बिजनेस है,
और ये व्यक्ति है, ठीक है, इसने हमें गुड्स दिए, हमने इसको कहा वी विल पे लेटर। तो भाई वो हमारा क्या लगता है, मेरी बात समझो, हमें सोच रहे हैं वो, हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, हम डेटर हो गए, वो बात सही है, लेकिन उसके डेटर हुए ना, मेरी बात समझियो। एक बात आओ, अगर किसी के जीजा जी घर पे आएंगे तो वो से क्या बोलेगा, जीजा जी है जी, या क्या बोलेगा, मैं आपका साला, मैं आपका साला, मेरी बात समझ रहे हो। जीजा जी आएंगे तो वो हमारा क्या लगा ये देखना है ना हमको। वो बात सही है कि हम उसके क्या लगे, हम उसके साले लगे, समझ रहे हो ना मेरी बात, लेकिन मैं आपका साला, मैं आपका साला, समझ गए मेरी बात। तो इसका मतलब ये, वाइफ, अपनी वाइफ को मैं क्या बोलूंगा कि मेरी वाइफ है, मैं इसका पति, मैं इसका पति बोलूंगा, मैं इसका पति, ठीक है। तो इसको गुड्स बेचे, अब हम कह रहे हैं वी विल पे लेटर, वी विल पे लेटर, तो ये व्यक्ति हमारा लगा क्रेडिटर, ये हमारा क्या लगा, क्रेडिटर, और ये क्रेडिट परचेजेस हुई थी, इस घटना को कहा जाएगा क्रेडिट परचेजेस, और ये हमारा लगा क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब जिसको देख के हमें डर लगता है कि ये भगवान आज दिख ना जाए, इसका तो पैसा देना पड़ेगा, समझ रहे मेरी बात, ये भगवान क्रेडिटर का तो पैसा देना पड़ेगा, तो जिसको देख के डर लगता है, जिससे पैसा, जैसे क्रेडिटर भी इज अ टाइप ऑफ जीजा जी, किस किस के जीजा जी वगैरह है घर में कोई दे, या फूफा जी होंगे, या जिया या फूफा जी आने वाले होते हैं, उनका खास स्वागत होता है कि नहीं होता, नहीं होता, नॉर्मली दाल खा ले, उस दिन तो पनीर बनता होगा भाई, उस दिन खास खाना बनता है कि नहीं बनता। कौन सी जी तुम्हारी रियल सिस्टर है, रियल सिस्टर है तुम्हारी, जिया जी कैसे लगे तुम्हारे, फूफा जी हैं, मतलब रियल वो हैं, उनके फूफा जी हैं। तो जब फूफा जी कब साल में कितनी बार आते हैं फूफा जी घर में, तो कुछ ज्यादा ही आ रहे हैं, तभी वो ये तभी वो ज्यादा ही आ रहे हैं, ठीक है। तो क्या और बताओ, और कोई किसके फूफा जी कभी कभी आते हैं साल में दो, एक दो बार, कैसा स्वागत होता है उनका, अच्छा खाना बनता है ना। हाँ मतलब समझो जी, मतलब मेरी बात समझना, यहाँ पे मतलब क्या है मेरा, कि जब कोई दामाद आया घर में, या दामाद, समझ रहे हो, दामाद की इज्जत अलग ही होती है, समझ रहे हो ना मेरी बात। हाँ बिल्कुल, शहनशाह की, राजा होता है दामाद, समझ रहे हो, उसको देख के कोई हमसे कोई गलती ना हो जाए। क्रेडिटर भी, क्रेडिटर का पैसा हमने देना है, क्रेडिटर को दामाद ना बोल देना, ठीक है, समझ रहे, कोई चीज जी है, क्रेडिटर आ गए, क्रेडिटर आ गए, ठीक है। क्रेडिटर का मतलब जिसका पैसा हमने देना है, कि भाई साहब दे देंगे, दे देंगे भाई साहब, पैसे दे देंगे आपके, आई बात समझ। क्रेडिटर का मतलब आपके पैसे दे देंगे, समझ गए मेरी बात। और डेटर का मतलब कि साले पैसे दे, साले हमारे पैसे दे, समझ, डेटर को बोलेंगे हमारे पैसे दे। स्वैग किसको देख के आ रहा है, डेटर को देख के, हमने पैसा लेना है भाई, हमने पैसा लेना है, आई बात समझ। और क्रेडिटर को देख के क्या होता है, दुख होता है कि साला मर जाए, पैसे देने हैं इसके, आई बात समझ, इसके पैसे देने हैं, मर जाए साला, ठीक है। डेटर जिससे पैसा लेना है वो नहीं मरना चाहिए। मैं तुम्हें कहानी बताई थी, मैं बहुत साल पहले की बात है, निशा एकेडमी का एक बच्चा था, लगभग लगभग बात है 3 से 4 साल पुरानी, उस समय मैं होम ट्यूशन भी लिया करता था, कि भाई किसी को घर पे जाके पढ़ा दिया, तो एक लड़के को मैं पढ़ाता था, यहाँ से बाहर निकलोगे ना आप लोग, तो रोड क्रॉस करके ही उसका घर है, घर था। तो एक मीटिंग स्टार्ट कर लेते हैं वापस। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर कोई लोकल होगा तो वो समझ भी जाएगा। मेन रोड पे गए, मेन रोड पे गए, राइट हो गए डीसी की तरफ, तो लेफ्ट में एक हॉस्पिटल सा आता है, क्या नाम है उसका, कुछ अगर किसी को ऐसा सही कुछ है यार, नहीं मेरी बात नहीं समझे तुम। देखो अपन मेन रोड पे निकले यहाँ से, फिर मेन रोड की दो दो तरफ जा रही है, एक पश्चिम विहार की तरफ जा रहा है और एक उधर डीसी की तरफ जा रहा है। जब डीसी की तरफ जाए तो डीसी नहीं गए, डीसी से पहले ही लेफ्ट में हॉस्पिटल सा आता है, हाँ गली में जाके है, गली में जाके है, हाँ गली में जाके, मुझे याद है अभी भी। तो भाई हुआ क्या, हुआ क्या, बात है 2017 या 18 की, मैं एक बच्चे को पढ़ाता था वहां पे होम ट्यूशन, पढ़ाया 1 महीना पढ़ाया, ठीक है। मुझे याद है थोड़ा हेल्थी सा बच्चा था और मैं उसे पढ़ाता था। तो एक बार क्या हुआ, उसको पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ पढ़ा रहा हूँ, मेरी अच्छी दोस्ती हो ही जाती है बच्चों से, तो मैं उसे पढ़ा रहा हूँ। तो एक दिन उसका स्टेट फोन आया कि सर मेरे को डेंगू हो गया है, और डेंगू हो गया है तो सर मैं आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। मैं तो तू ड्रामे कर रहा है बेटा, छुट्टियां करने की, मम्मी से बात करा, मम्मी से बात कराई, मम्मी से बात कराई तो उसकी मम्मी ने कहा हाँ जी सर डेंगू तो हो गया है। रात को उसने स्टेटस लगाया कि मुझे फीवर हो गया है, अगले दिन स्टेटस लगाया कि डेंगू निकला है, डेंगू। वो अगले दिन मैं जब यहाँ पढ़ाने आया तो मुझे सर ने बताया, संदीप सर ने, कि भाई साहब उसकी डेथ हो गई, 12th का बच्चा था, पता चला उसकी डेथ ही हो गई है, ठीक है।
और बताओ, अब मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ, उसकी मम्मी का फोन आया मेरे पास लगभग 15-20 दिन बाद कि सर आप, क्योंकि घंटे के हिसाब से पैसे होते थे, तो सर आपने 5-6-7 घंटे, लगभग भूल गया अब तो मैं कितने घंटे हो गए थे, इतने घंटे आपने पढ़ाया था, उसके पैसे आके ले लो। समझ आई मेरी बात? तो मेरी बात सुनो, वो व्यक्ति मेरा कौन था? डेटर था या क्रेडिटर? पहले बताओ। डेटर। उसको देख के मुझे खुशी होती थी। समझ गए मेरी बात? क्योंकि मैंने उससे पैसा लेना था। तो वो तो मैं मजाक में बोलता रहता हूँ कि क्रेडिटर मर जाए हो जाए, समझ गए? समझे ना? लेकिन यहाँ पे मेरे डेटर की डेथ हो गई। समझ गए ना मेरी बात? डेटर की डेथ हुई, मैंने कहा नहीं मैं फीस नहीं लूंगा। समझ गए? मैं अच्छा लगूंगा, बेचारे की डेथ हो गई है, मेरा स्टूडेंट था, और मैं उससे उसकी मम्मी की, लेकिन उसकी मम्मी की ये थी ना कि भाई उनका इकलौता बच्चा था, वो ये चाह रही थी कि भाई मेरा बच्चे की डेथ हो गई है, लेकिन जिसका पैसा देना है, जिसने इसको पढ़ाया है, उसके पैसे मैं दूं। मैं कहा नहीं लूंगा। वो कह रही नहीं मैं भिजवा दूंगी फिर, लेकिन मैंने नहीं लिया। ठीक है ना? तो डेटर, डेटर मतलब जिसको देख के खुशी होती है। डेटर को देख के क्या होती है? खुशी होती है। ठीक है? डेटर जिससे हमने पैसा लेना है, और क्रेडिटर जिसको देख के बड़ा दुख होता है कि जिसका पैसा हमने देना है। क्रेडिटर जिसका पैसा हमने देना है। आई बात समझ? परसों की बात, क्रेडिटर का भी रियल एग्जांपल दे देते हैं। रियल एग्जांपल रियल भाई, साबित कर सकता हूँ पूरा। हम भाई अपने डॉगी घुमा रहे थे, क्रेडिटर का एग्जांपल दे रहा हूँ अब तुमको। किसका एग्जांपल दे रहा हूँ? क्रेडिटर का। हम अपना डॉगी घुमा रहे थे, तभी कई बच्चे बेचारे वो पोटली लेके नहीं घूमते रहते, कूड़ा वूड़ा उठाते रहते हैं। तो मैंने देखा कि भाई वो 4 बच्चे जा रहे हैं, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई, बगल में चाइनीज शॉप थी, मैंने कहा भाई क्या खाओगे? कह रहे भैया मोमोज खिला दो। मैंने कहा ऐसे लोगों की हेल्प करनी चाहिए, बेचारे कहाँ गरीब गरीब बच्चे, बहुत ही गरीब बुरी हालत में। तो मैंने 4 बच्चे थे, तो मैंने मोमोज लिए, हाफ हाफ में 5 होते हैं ना, तो मैंने 4 हाफ ले लिए। अब जैसे ही मैं पेमेंट करने लगा, भाई मैं तो अपना डॉगी घुमा रहा हूं, पैसे तो नहीं थे मेरे पास, तो मैंने देखा कि मेरा फोन ऑफ हो गया। तो पेटीएम तो चलेगा नहीं, अब दुकान वाला है, उसको तो पैसे देने हैं, लेकिन मेरे को दुकान वाले जानते ही हैं सारे। तो मैंने उससे बोला भाई मैं तेरा फोटो लेके जा रहा हूँ स्कैनर की, ठीक है, लेकिन स्कैनर की फोटो भी कैसे लेके जाता? ठीक है ना? मेरी वाइफ थी मेरे साथ, लेकिन उसके फोन में मैंने ले ली, ठीक है, उसका फोन का सर्वर डाउन आ रहा था। ठीक है ना? जब पेमेंट करते हैं ना कई बार, तो बैंक का सर्वर डाउन आता है अगर कोई पेमेंट करता है तो, है ना? तो उसके फोन से फोटो की ली, भैया अभी पैसे दे देंगे आपको, कल दे देंगे पैसे। ठीक है? अब एक बात बताओ, 110 रुपए के मोमोज थे, एक वेज मिले थे और एक पनीर मिले थे। ठीक है ना? देखो पनीर बाद में मेरे मजे हो गए होंगे। हाँ, तो 110 रुपए के जो मोमोज लिए बच्चों, ये बताओ उसके पैसे मैंने नहीं दिए, तो वो व्यक्ति मेरा कौन हुआ? क्रेडिट, क्योंकि मैंने उसके पैसे देने। लेकिन कल मैं दे आया, ये परसों की बात थी, कल मैं दे आया। ठीक है ना? साबित कर सकता हूँ, ये मत बोल देना कि सर नकली कहानियां सुना रहे हैं, कंसेप्ट समझ रही। नहीं, मोमोज वाले को कैसे करूंगा? घर पे करूंगा, क्योंकि घर पे घर वाले तो कमाए ना। मेरी वाइफ सो रही होगी ना, तुम ना रोज 4 बजे उसको फोन करवा रहे हो जबरदस्ती साबित करने के लिए। अरे मैं तो सो रही हूँ, एक नंबर नहीं लग रहा तुम यार, अब तो मेरी झूठी कहानी समझोगे तो मैं ऐसे तो प्रूव करो नहीं भाई, तुम यार हमेशा ही प्रूव करने को बोल रहे हो। अब एक बार कर देता हूँ, तुमने बोला है तो। अब भाई बोल दिया, टोक दिया, लग गया नंबर, रुक जाओ बेटा तुम। अरे फोन क्या कर रहा हूँ यार, जब पेटीएम, जब क्या जरूरत है यार फोन करने की? अरे यार पेमेंट तो करिए ना कल। हाँ, अरे नहीं ना, मोमोज वाले को कल पेमेंट नहीं करी क्या? अबे जब मोमोज वाले को पेमेंट करिए, पेटीएम में है। हाँ, ट्रांजैक्शन लिस्ट में है भाई। अब यार अब ऐसे के, लेकिन बच्चों 110 रुपए की पेमेंट मिल गई है, सैम मेहरा। अच्छा है? इसको स्क्रीनशॉट दे दूंगा अब, है? अच्छा, तो क्या सब तू ये जाके दिखाएगा भैया आपको गलती से हो गए थे, मोमोज खिला दो। अच्छा, अच्छा सैम है तुम्हारा नाम भी? अच्छा, 10 किलो से है ये, तो मेहरा थोड़ी ना तू। अच्छा, तो सुनो, कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति को, अब मान लो भी पैसे नहीं दिए होते और मुझे बदल गया मोमोज वाला, टैब बोल गया, किसी ने मोमोज खाए, उसे पसंद नहीं आया, उसने गोली मार दी उसको। ठीक है? तो ये बताओ वो मेरा डेटर हुआ या क्रेडिटर हुआ? क्रेडिटर। और क्रेडिटर को देख के आता है गुस्सा कि हमने इसका पैसा देना है, हमने नहीं नहीं, मेरे को गुस्सा है, उसने मेरी हेल्प करी मेरे। ठीक है ना? आ गया फोन, आ गया, लो। हेलो,
अरे मैं कह रहा हूँ हमने मोमोज वाले के पैसे दे दिए थे क्या कल? मोमोज वाले के, वो बच्चों को जो मोमोज खिलाए थे, ये उसका फोन आ रहा है कि भैया पैसे भेज दो। ठीक है। अब उसे थोड़ा बताऊंगा, बच्चों का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मेरे उसको बोलो पागल हो गया कि दे दिए कल पैसे। हाँ, तो समझ आ गया डेटर और क्रेडिटर। अब तुम्हारे दिमाग में कभी वो नहीं होना चाहिए, क्रेडिटर का मतलब जिसका पैसा हमने देना है, डेटर का मतलब जिससे हमने पैसा लेना है। अब लिखो एक्सपेंस। एक्सपेंस भाई, एक्सपेंस का मतलब है खर्चा। इसके एग्जांपल लिख लो, सैलरी, रेंट, कमी नहीं, मेरा नहीं है, कमीशन। अरे मेरी भाई लड़ने ना पहुंच जाए कि भैया दे तो दिए, वो कह रही पागल हो गया साला। सैलरी, रेंट, कमीशन, सैलरी, रेंट और कमीशन, ठीक है। हाँ, डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं, डिफरेंस को प्रॉफिट बोलते हैं, वो डिफरेंस को तो प्रॉफिट बोलते हैं। सैलरी, रेंट और कमीशन। भाई साहब अब तुम्हारे मन में आ रहा होगा सर एक्सपेंस और एसेट में क्या फर्क है? भाई एक्सपेंस और एसेट सुनने में एक जैसा लगेगा। एसेट से जो सामान आता है वो लंबे समय तक बेनिफिट देगा, एक्सपेंस से जो मजा आता है वो शॉर्ट टर्म तक देगा। आई बात समझ? एसेट्स का मतलब, मान लो आज इस पे एग्जांपल लेते हैं, इस पे बड़े डाउट पूछते हैं ये। हाँ, ये अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मूवी देखने गया। इसमें क्या हो गया? जब ये मूवी देखने गया तो पहले तो इसने ढूंढी कि कौन सी मूवी आजकल फ्लॉप चल रही है, लोग कम होंगे ना। अच्छा अच्छा, अब सुनो, जब ये गया तो इसने टिकट ली, 500 नहीं मिल गई इसको, इसने सीटी ऐसी पिक्चर देखी जो कोई देखने नहीं जा रहा, कुत्ता भी देखने नहीं जा रहा, जो इतनी घटिया पिक्चर सिर्फ यही दो थे इनके लिए चल रही थी। हाँ, जब ये पिक्चर देखने गया 600 रुपए की इसने 2 टिकट ली, 300। बच्चों, जो जो इसको टिकट लेके बेनिफिट हुआ, वो इमेजिन मत करो क्या कह रहे हैं। वो बेनिफिट शॉर्ट टर्म था या लॉन्ग टर्म था? तेरे को तो 3 घंटे भी लॉन्ग टर्म मिल गया, कौन है? गंदी सोच। सुनो, कहने का मतलब है मूवी देखने को मिली, तुम गलत क्यों समझते हो हर चीज को? हाँ हाँ, नहीं नहीं, सुनो भाई, ये तो हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ये गया, मैं थोड़ा ना गया हूं। अच्छा सुनना, तो कहने का मतलब ये है, क्या मेरी बात सुनो, तो जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म है, तो एक्सपेंस है। तो क्या है? एक्सपेंस है। उसके बाप ने इसको पकड़ लिया और इसकी शादी उससे करा दी और 10 लाख रुपए लगाए। अब जो बेनिफिट है वो शॉर्ट टर्म है या लॉन्ग टर्म है? अब बोलो लॉन्ग टर्म। तो अब वो एसेट है। एसेट का मतलब जब मैं एसी लेके आया तो ये लॉन्ग टर्म तक चलेगा, ये मेरी एसेट है। लेकिन जब एसी का बिल आया, जब एसी का बिल आया, कि एसी का बिल शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म का बेनिफिट देगा, 1 महीना 2 महीना, तो एक्सपेंस है। मैंने तुम्हें वर्ड ही बता दिया सीधा, एक्सपेंस शॉर्ट टर्म तक बेनिफिट देता है और वो समझ आ गया ना सब कुछ? हाँ, एसेट में भी करंट एसेट होता है, लेकिन करंट एसेट की डेफिनेशन समझो, वहां बेनिफिट नहीं देखा जाता। करंट एसेट क्या होता है? थोड़े दिन के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, तो कैश भी तो एसेट ही है, कन्वर्ट होकर भी क्या ही रहा? एसेट ही रहा ना। ठीक है, गुड्स हमारा करंट एसेट है, बिल्कुल सही बात है। गुड्स क्या होते हैं? कैश में कन्वर्ट हो ही जाते हैं, है ना? बिल्कुल सही है। यार 5 मिनट अभी टाइम तो हम दो। अच्छा, अब आगे सुनो, ये समझा दिया मैंने तुम्हें, क्या बताया? एक्सपेंस। अब ऐसे ही ना इनकम, पेपर में कोई नहीं पूछने वाला कि इनकम क्या होता है, लेकिन हमारे काम आने वाला है। इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है? इनकम क्या होता है भाई साहब? जिसमें प्रॉफिट हुआ, जो हमारा गेन हुआ। जैसे मुझे रेंट मिला, लिखो रेंट मिला, कमीशन मिला, ये मेरी क्या है? इनकम है ना भाई। रेंट मिला, कमीशन मिला, ये मेरी इनकम है। भाई एक बात, हम बिजनेस हैं तो हम कहीं जॉब करेंगे क्या? तो हमें सैलरी मिल ही नहीं सकती। सैलरी है ना, समझ गए ना मेरी बात? अजीब लगेगा नहीं, संदीप सर यहाँ पे इंस्टीट्यूट खोल के कहीं पे जॉब कर रहे हैं। वो तो उनका बिजनेस है ना, तो उनको सैलरी रिसीव हो ही नहीं सकती। तो रेंट रिसीव और कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव। तो इनकम का मीनिंग समझ गए? इनकम तो बड़ी सिंपल है, क्या होता है? अब एक बात सुनो, लॉस और एक्सपेंस में क्या फर्क होता है, ये भी बता देता हूं। एसेट और एक्सपेंस में तो फर्क बता दिया, लॉस और एक्सपेंस दोनों में ही पैसा जाता है, लेकिन लॉस जो होता है
लेकिन जो लॉस होता है उसमें हमारी इंटेंशन नहीं होती, लिख लो, उसमें हमारी इंटेंशन, और यहाँ पे हमारी इंटेंशन पैसा खर्च करने की होती है। सारी बातें खत्म कर दूंगा फिर आगे दिक्कत ना आए। लॉस, ड्राइंग्स और कैपिटल तो तुम समझते ही हो, ड्राइंग्स पर्सनल यूज के लिए होता है। अब मेरी बात सुनना, लॉस का रियल एग्जांपल भाई, रियल एग्जांपल, 3 दिन पहले मैं सो रहा था, 4 बजे चाची के लड़के का फोन आया, चाची के लड़के का फोन। अच्छा हमारा ना घर बन रहा है, मैंने बताया होगा, तो हम कहीं पे शिफ्ट हो रखे, तो जहां हमारा घर बन रहा है तो वहां पे तो अभी टूट फूट चल रही है। तो 4 बजे चाची के लड़के का फोन आया, तो मेरी भाई बोलती कि चाची के लड़के का फोन आ रहा है, रख दो, काट दो। मैंने कहा 4 बजे कोई वो मुझे पुच्ची देने के लिए फोन कर नहीं रहा, कुछ इमरजेंसी होगी तभी तो फोन कर रहा है भाई। सुबह 4 बजे कोई फोन कर रहा है तो कुछ बात है तभी तो फोन कर रहा है। उठाया, वो कह रहा भैया आप, क्योंकि वो तो वही, वो लोग, उनका घर तो बगल वाला ही है ना, भी जहाँ पे हमारा घर बन रहा है उनका बगल वाला ही घर है, तो ये थोड़ा वो प्लॉट में होता है, उसका घर वहां पे है, ठीक है। अब सुनना, वो कह रहा भैया आपके घर में चोर घुस गया था, जो घर टूटा फूटा पड़ा है। तो भाई मन में तो आते है कि चोर घुस गया था, क्या हुआ, भाग गया, तो देख लिया हमने, तो हम गए वहां पे फटाफट, तो पता चला कि वो जब घर अभी टूट रहा है, सब हो रहा है, तो कुछ नलके वल के पीतल के लगे रहते हैं ना, तो वो चर्ची होते हैं, समझ गए, चर्ची समझते हो, चर्ची समझते हो, हाँ चर्ची, जो चरस वरस के लिए छोटी मोटी चोरियां करते हैं, तो भाई वो नलके तोड़ के लेके जा रहा था, नलके भी तोड़ के ले जाते हैं, और वो बेचता 200-300 के, और वो चरस वगैरह जहाँ पे भी मिलती है, ठीक है। तो सुनो, वो करता, बाई चांस उसका वो सामान भी छूट गया, सब कुछ छूट गया, समझ गए, तो फिर वो मैंने बेच दिया सामान, मैंने चरस फूकी। अच्छा सुनो, सुनो, ऐसा कुछ नहीं, अच्छा सुनना, मैंने नहीं बेचा सामान। तो एक बात सुनो, ये हमारा लॉस हुआ, पता है लॉस कैसे हुआ, नलके टूटे वो तो बच गए, पता है उसने क्या किया, हमारे वॉश मशीन निकले थे, वॉश मशीन समझते हो ना, जो मुंह धोते होंगे उनको पता होगा, सुनो, हाथ में, तो उसने क्या करा, साथ वाली छत पे वॉश मशीन पड़े हुए थे, वहां पे गया, वॉश मशीन के अंदर नल का फिट होता है, तो उसने भाई साहब वॉश मशीन फेंके हमारी छत पे, वहां दूसरी छत से हमारी छत पे फेंके, ताकि नल के निकल जाए। वॉश मशीन तो सर पे लेके जाएगा नहीं, क्या लेके जाएगा, नल के ही लेके जाने, तो वॉश मशीन के अंदर नल के फंसे हुए हैं, फिट हो रखे हैं, तो उसने फेंक के नल के, तो ये लॉस है, क्या हमने जानबूझ के किया, दिस इज अ थीफ, चोरी हो गई, या आग लग गई, अब मेरे पास समझ, तो वो लॉस है, आग लग गई तो वो क्या है, लॉस है। अब ये मत कहना सर हमारे चूल्हे में रोज आग लग जाती है, वो तुमने इंटेंशनली लगाई है, वो तुम्हारा एक्सपेंस से रिलेटेड, तो एक्सपेंस होता है जैसे तुमने स्विगी से कुछ मंगाया कि पापा आज कुछ खिला दो, समझ रहे हो मेरी बात, कुछ आज ऑर्डर करके मंगवा दो, तो तुम्हारे पापा ने कहा कि 20 रुपए की कचौड़ी खा लियो, ठीक है, या फिर ऑर्डर किया स्विगी से 500-600 का पिज्जा, जो भी, वो तुम्हारा एक्सपेंस है, एक्सपेंस जानबूझ के होता है, जबकि लॉस जानबूझ के, कोई जानबूझ के, कोई कभी देखा कोई व्यक्ति अपने घर में जानबूझ के आग लगा रहा है, नहीं ना, तो लॉस और एक्सपेंस नहीं समझ गए। नेक्स्ट क्लास से प्रैक्टिकल शुरू है, बाय बाय। अच्छा सुनो, अच्छा